तो आज फलटन में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी समझ पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब वो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये समझ तब पड़ती है जब मालिक की दया होती है, जब परमात्मा की दया होती है तो अपने आप हर बात समझ में आने लग जाती है। जब तक मालिक की दया ना हो समझ में आ ही नहीं सकता कि हम कैसे इस भवसागर में फंस गए, हम कैसे इस संसार में आ गए, हम कब और कैसे अब वापस जा पाएंगे। बस यही चिंता में सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब गुरु की दया होती है। तो साहिब समझा रहे हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। आज भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे इतने पंथ चल रहे हैं, इतने प्रकार की भक्तियां चल रही हैं, इतने प्रकार के गुरु बने बैठे हैं। अगर वो गुरु हमें ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा एक है, एक है, एक है, तो इतने नाना प्रकार के पंथ क्यों चल रहे हैं? ये सब गुरु आपस में बैठकर एक सिद्धांत पे क्यों नहीं चलते? चेलों के एक करना मुश्किल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करना मुश्किल है, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं अगर वो एक हो जाए तो नीचे वाले तो अपने आप ही एक हो जाएंगे। तो जितने भी गुरु हैं ये सब कभी एक होना ही नहीं चाहते, कभी नहीं होना चाहते। क्योंकि अगर ये एक होना चाहते होते तो आज तक एक हो गए होते, लेकिन ये कभी चाहते ही नहीं है कि हम एक हो जाएं। क्यों? सबने अपना अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, सबने अपना अपना आश्रम बना रखा है, सबने अपना अपना पूरा महल बना रखा है। अब कैसे सरेंडर करें, कैसे एक हो? नहीं हो सकते। यानी एक पिता के 4 बच्चे तो एक घर में रह सकते हैं, एक पिता के 4 बच्चे पिता के साथ घर में रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की शादी हो जाए, अपना अपना परिवार हो जाए, अब वो अलग जगह ढूंढते हैं कि मैं अलग से अपने घर का मालिक बनूं, वहां पर मेरी चले, मैं वहां का प्रधान हो जाऊं। वरना पिताजी के साथ रहेगा तो पिताजी की माननी पड़ेगी, वहां पिताजी बनेंगे माय लॉर्ड। अब परिवार लेके अलग हो गया, अब वहां पर उसकी चलेगी। तो ये मैं कई सालों से अरदास कर रहा हूं कि हम सब जितने भी गुरु हैं इन सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, एक छत के नीचे आना चाहिए, एक ज्ञान को अपनाना चाहिए। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, दो नहीं हो सकती। ये द्वैत है, दो का मतलब ही अज्ञान है। इसी दो को एक करना है, और दो छोड़ो, यहां पर 2000 बने बैठे। मेन धर्म तो अलग हो ही गए हैं, एक ही धर्म में अलग अलग पथ निकल गए हैं। हिंदू धर्म में ही ले लो, एस्कॉन वाले कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, परमात्मा है, उनके अलावा कोई नहीं, कोई ब्रह्मा जी नहीं, कोई शंकर जी नहीं, कोई हनुमान जी नहीं, कोई दुर्गा माता नहीं, वो केवल कृष्ण जी को पकड़ के बैठे हैं। और शिव योग वाले देख लो, वो कहते हैं बस भोले शंकर के अलावा और कोई नहीं, देवों के देव महादेव, हो गए 2। माता वाले कहते हैं कि माता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। जग जननी कौन है? जगदम्बा। एक ही धर्म में कितनी लाइनें निकल गई। ऐसे मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कैसे है, अलग अलग निकल गए। तो ये जितने भी अलग अलग हो रहे हैं ये सब अज्ञानता में हो रहे हैं। अब इनको एक करने वाला कौन है? ज्ञान। केवल एक सत्य ज्ञान आ जाए, सच्चा ज्ञान अगर संसार में आ जाए तो सबको एक कर देगा।
और एक कब होंगे? एक कौन कर पाएगा? क्या देही ज्ञान एक कर पाएगा? देही ज्ञान एक नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, नामदेव जी, देखो इनके पंथ एक ना हो पाए, जबकि ये सब एक ही साथ ज्ञान चर्चा करते थे, भ्रमण करते थे, बाड़ियां गाते थे एक ही मालिक की, तब भी उनके तीन पंथ एक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बीच में देह को ले आए हैं। जब तक हम देह को सामने रखेंगे तब तक हम एक हो ही नहीं सकते। अब देह को अगर हटा दिया जाए, देह को हटा दिया जाए और केवल एक परमात्मा को मान लिया जाए तो सब एक हो जाएंगे, फिर दो रहेंगे नहीं। तो जो मेन चीज है जिसको हम ज्ञान कहते हैं कि क्या है ज्ञान, उसको समझना पड़ेगा, तब एक होंगे। पहले सबसे पहले तो देह को किनारे कर देना है। कोई भी महाराज है, कोई भी गुरु है, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु है, महाराज है, लेकिन किसका प्रचार कर रहा है, मेन चीज उसको पकड़ो। कोई भी डाकिया है तुम्हारे एरिया में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चिट्ठी किसकी लेके आ रहा है उसको पकड़ो। डाकिये बहुत हो सकते हैं, ये जितने भी संत हैं ये सब डाकिये हैं, हम डाकिये हैं। हम किसी का मैसेज आपको दे रहे हैं, किसी की चिट्ठी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपके लिए परमात्मा ने चिट्ठी भेजी है कि वापस आ जा। लेकिन भक्तों का क्या हाल है कि जो चिट्ठी भेज रहा है उसको तो जान नहीं रहे, और जो चिट्ठी पकड़ा रहा है उसके नाम पे पंथ बना बैठेगा। इसको हटाई दो फिर यानी जो चिट्ठी दे रहा है उसके नाम पे पंथ बना दिए, दादू पंथ, गरीबदास पंथ, घीसा पंथ, नानक पंथ, और जिसकी चिट्ठी दी जा रही है उसको कोई जान नहीं रहा। अगर उसको जान ले सब, जिसकी चिट्ठी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो बीच में देह का बंधन खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी डाकिया आके मुझे चिट्ठी दे दे, मेरा मकसद ये है कि मुझे चिट्ठी प्राप्त हो जाए, बस। डाकिया कोई भी हो, संत कोई भी हो, ज्ञानेश्वर जी होए, तुकाराम जी होए, कबीर साहब होए, नानक जी होए, मीराबाई होए, रविदास जी होए, मुक्ताबाई होए, अरे कोई भी होए, मुझे सही संदेश पहुंचना चाहिए मेरे तक। और अगर मेरे पास सही संदेश पहुंच गया तो मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ूंगा, डायरेक्ट। फिर मुझे बीच में से होके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे डाकिये के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब मैं चिट्ठी पढ़ूंगा तो मेरी लगन सीधी लगेगी। पति की चिट्ठी जब पत्नी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, चिट्ठी कौन लिखता है? जो दूर गया हुआ है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने पड़ोस से चिट्ठी लिख दी अपने घर वालों को। जब आप विदेश चले जाते हो तो चिट्ठी लिखी जाती थी, दूर चले जाते हो, और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे उसको याद करके। तो इसी प्रकार हमने चिट्ठी पढ़ के उसके लिए आंसू बहाने हैं, उस पिता के लिए, उस पति के लिए। लेकिन हम सब केवल डाकिये को पकड़ के बैठ गए, डाकिये से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब डाकिये से आगे बढ़ जाए और एक परमात्मा की बात करें कि वो परमात्मा क्या है, तो ये सारे धर्म जितने भी बने बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक हो जाएंगे। क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड, मेरा परमात्मा है कहां। केवल ना पता होने के कारण कि वो कहां है, हम अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। हिंदू मंदिर में ढूंढ रहा है, मुसलमान मस्जिद में ढूंढ रहा है, ईसाई चर्च में ढूंढ रहा है, सिख गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो मेरी आत्मा के अंदर है, फिर हिंदू कहां ढूंढेगा? आत्मा में। मुसलमान कहां ढूंढेगा? आत्मा में। सिख कहां ढूंढेगा? आत्मा में। ईसाई कहां ढूंढेगा? आत्मा में। तो सब एक ही जगह ढूंढेंगे।
और जब सब एक ही जगह ढूंढेंगे फिर एक पंथ चलेगा। ले आओ, गला खराब है बहुत ज्यादा। चलेगा गरम? नहीं नहीं, थोड़ा गर्म करो हल्का सा ना, अभी तो दे दो और इसको गर्म करके, इतना मतलब है, एक गिलास ले। फिर केवल आत्मा की बात चलेगी, सब आत्मा में ही ढूंढेंगे। और तब वाणी क्या चलेगी कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। ये नहीं बोला कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके या नमाज ज्ञान बिना नर भटके या कोई वाणी ज्ञान बिना नर भटके, ऐसा नहीं बोला गया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी ये नर यानी ये जीव केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो इसका कल्याण हो जाएगा। अब ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए क्या बताया गया है कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, कोई भी गुरु नहीं कि कोई भी गुरु धारण कर लिया जी, मैं हिंदू हूं तो मैंने हिंदू गुरु धारण कर लिया, मैं मुसलमान हूं तो मैंने मुसलमान धारण कर लिया, बिल्कुल नहीं। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आप एक बार भी नहीं देखोगे कि टीचर हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। आप ये देखोगे अच्छा टीचर कौन सा है, कौन सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता है इस पूरे शहर में, मैं वहां जाके पढ़ूंगा। वहां तुम कोई धर्म जात पात कुछ नहीं देखते। तुम्हारे ऑपरेशन होने वाला है, तुम एक बार भी नहीं देखोगे कि डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान कि सिख कि ईसाई। बता दो जरा, कोई आज तक कभी गया किसी हॉस्पिटल में जो ये पूछने गया कि भैया यहां सब हिंदू डॉक्टर हैं, मैं तब ऑपरेशन कराऊंगा? कभी नहीं पूछोगे। बहुत सी चीजें ऐसी, खून लेने जाते हो, तुम्हारे पिताजी को खून की जरूरत है, हॉस्पिटल में पड़े, आईसीयू में पड़े, खून की जरूरत है, बोतल लेने भागोगे, एक बार भी नहीं पूछोगे कि हिंदू का खून है जी, एक बार भी नहीं पूछोगे। कहोगे अरे भैया ये ओ ग्रुप चाहिए, ये मुझे दे दो, ए भी चाहिए मुझे दे दो। किसका है जाने दो, ऊंची जात का है, नीची जात का है, अंग्रेज का है, हिंदुस्तान वाले का है, किसका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कहां पे पड़ता है, जब तुम्हें झूठी वाहवाही की जरूरत पड़ती है। झूठी वाहवाही वो क्या है, यानी मैं हिंदू हूं, गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं। तब कहा जाता है ये गर्व, जब खून की बोतल चाहिए होती तब वहां जाके बोलो ना कि गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कह रहा हूं कि मुझे हिंदू का खून चाहिए। वहां सारा गर्व कहां चला जाता है तुम्हारा, वहां कहां चला जाता है? ये सब माया का खेल है, ये सब हमें अलग अलग करने का खेल है। हम एक कब हो पाएंगे, जब गर्व से कहेंगे कि हम आत्मा हैं। जब हम गर्व से कहेंगे हम आत्मा हैं तो फिर आत्म ज्ञान आएगा हमारे अंदर। अभी हम कहते हैं गर्व से मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, तो केवल हिंदू मुसलमान का ही ज्ञान आ रहा है हमारे पास। हिंदुओं के पास गीता आ रही है, वेद आ रहे हैं, पुराण आ रहे हैं, मुसलमान के पास कुरान आ रही है, सिख के पास गुरु ग्रंथ साहब आ रहा है, ईसाई के पास बाइबल आ रही है, क्योंकि वो अपने अपने विभागों में बट गए। अब जब आप कहते हो कि गर्व से कहो कि मैं आत्मा हूं, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खेल खत्म। अब केवल एक ही चीज रह जाएगी कि आप आत्मा हैं और आपका परमात्मा आपकी आत्मा में विराजमान है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा सब झूठ। साहिब समझा रहे हैं, ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। एक ही लाइन में सारा अज्ञान साफ। एक मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए तुमने मंदिरों पे, और ये भी नहीं कि एक बना के तसल्ली हो जाए। एक नया बाबा आ रहा है, वो टीवी पे आ रहा है, 4 पैसे इकट्ठे करके वो कह रहा है मैं भी बनाऊंगा। एक और नया आ गया, वो कह रहा है। एक ही लाइन में कृष्ण जी के 50 मंदिर हैं, तो कृष्ण जी किस में रहते हैं, कौन से मंदिर में रहते हैं, उसको रहने दो।
सारे वही पूजा कर लो जाके। एक ही जगह रहेंगे ना, जब कृष्ण जी एक है तो एक जगह रहेंगे। लेकिन हजारों मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी ट्रस्टें बना दी, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उससे। कृष्ण जी एक भी मंदिर में नहीं रहते, उनको रहने के लिए मंदिर चाहिए ही नहीं। वो तो केवल तब आते हैं जब उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो। जैसे वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेके आता हूं। तो जब वो आएंगे तब आएंगे, अभी तुम क्यों उनके मंदिर 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 बना के बैठे हुए हो? जब आएंगे दर्शन कर लेना। अभी कल की अवतार बचा है ना, एक बचा है ना, तो आएंगे तो दर्शन कर लेना। उनसे पूछ लेना भैया कौन से शहर में आपका मकान बना दे, मंदिर बना दे। अभी आए हैं नहीं और तुम मंदिर पे मंदिर मंदिर पे मंदिर बना रहे हो। वही हाल मुसलमानों का है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अपनी आत्मा में कोई नहीं खोज रहा है, भागे जाते हैं 5 टाइम की नमाजों को, और अगर एक मिस हो गई तो पूरी नहीं कर सकते उसको। तुम कैसे करोगे? जो मिस हो गई हो गई। ऐसी नमाज पढ़ो जो 24 घंटे चले, जिसको जिक्र बोला गया है कुरान में कि जिक्र करो अल्लाह का। कब कब करो? 8 पहर करो। 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करो। नमाज पढ़ने को भी समय ना मिले तुम्हें, तब समझना कि अब तुम असली मुसलमान बने हो। यही हमारे पंथ में बोला जाता है, सब संतों के पंथों में यही बोला जाता है कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। यानी 24 घंटे आपने एक ही कार्य करना है, अपनी सूरत को स्थिर करना है। कहां पर? अपनी आत्मा में। इसके अलावा इतना भी समय नहीं वेस्ट करना है किसी मंदिर जाने में, किसी गुरुद्वारे जाने में, किसी मस्जिद जाने में, किसी चर्च जाने में। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आत्मा में रमण करना सीख लो। अध्याय 3 17वां श्लोक, कृष्ण जी यही समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ नहीं है, केवल इंसानों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कहे कि उसमें भगवान बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। कोई कहे पत्थर में भगवान है, नहीं है। अगर पत्थर में भगवान होता तो पत्थर चलता, खाता, पीता, तुम झुक के सलाम करते, वो आशीर्वाद देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भगवान की मूर्ति सामने होती है और सामने गल्ला होता है, गल्ले में पैसे होते हैं, चोर आता है गल्ला उठा के ले जाता है, भगवान खड़ा देखता रह जाता है, हाथ भी नहीं पकड़ सकता चोर का कि उसको पकड़ ही ले। इसलिए संतों ने यही समझाया कि जहां पर चेतना है, जहां चेतन है, वही परमात्मा का वास है। तो चेतन कहां है? आप सब चेतन ही हैं। परमात्मा का वास कहां है? आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वही रमता राम राम जी में है, वही रमता राम श्याम जी में है, वही रमता राम आप में और हम में है। बस हमने उस रमता राम को जानना है कि वो है क्या, जिसको आत्मा कहते हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आया, जब तक कोई ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। कबीर साहब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अब कोई कहे 5 नाम जप के आत्मा को जान लूंगा, 7 नाम जप के आत्मा को जान लूंगा, 1000 नाम करोड़ नाम जप के, वो भी नहीं हो सकता।
कबीर साहब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम बना दिए इंसान ने, करोड़ों नाम। ये जितने भी मंत्र आप देखते हो किताबों में लिखे हुए हैं, जितने भी नाम देखते हो दीवारों पे लिखे हुए, किसने बनाए? ये इंसान ने बनाए। एक ऐसा समय था जब आदि मानव था इंसान। आदि मानव यानी जंगलों में रहने वाला, नंगा बिल्कुल, कोई कपड़े नहीं उनके पास, खाने का कोई होश नहीं, क्या खाना है, कंद मूल जड़ फल फूल जो मिले खा लिया। उस वक्त कोई भाषा नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था। उस वक्त ये सारे भगवानों के नाम कहां थे? जो आज हमें लग रहा है कि राम 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 जपना पड़ेगा तो राम मिलेगा, अल्लाह 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 जपना पड़ेगा तो अल्लाह मिलेगा। उस वक्त ना राम था, ना अल्लाह था, ना श्याम था, ना वाहेगुरु था, ना कबीर था, कोई नाम ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त परमात्मा को पाना